नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 14 अप्रैल, बाबा साहेब आंबेडकर का जन्मदिन। संविधान का वो निर्माता जिसके नाम से हमारे देश के शायद ही कोई नेता ऐसा नहीं हो कि 14 तारीख को जाके आंबेडकर के किसी तस्वीर को फूल नहीं चढ़ाता हो। लेकिन क्या ये सभी के मुखौटे हैं? आंबेडकर जी ने दलितों को वो ताकत दी थी, और आखिरकार हार कर जब हिंदू धर्म की कुरीतियों को कोई समझने को ही तैयार नहीं था, तो उन्होंने ये बात कही कि मेरा जन्म किस धर्म में होगा ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मरूंगा मैं किस धर्म में ये मेरे हाथ में है। और फिर दशहरे के दिन नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन ये सारी बातें सब भूल गए, संविधान भूल गए, संविधान के अधिकार भूल गए। और फिर मनुस्मृति आगे आने लगी। जिस मनुस्मृति को बाबा साहेब आंबेडकर ने जला दिया था, उसी मनुस्मृति को फिर से लागू करने का प्रयास भाजपाइया सरकार कर रहे हैं। चाहे डबल इंजन की सरकार कहे, चाहे आप कुछ भी कहें, ये बात उत्तर प्रदेश की है और ये लगातार हो रहा है। क्या क्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसकी एक लिस्ट में पिछले 15 दिन की सुनाऊं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगरा में दलित की बारात पर दबंगों ने हमला बोल दिया। उन पर लाठी, डंडे और तलवारों से हमला किया। दूल्हे की कॉलर पकड़कर घोड़ी के नीचे उतार दिया। धारदार हथियारों से पीट पीट कर बारातियों को भगाया। बारातियों में चीख पुकार बचने लगी। बचने के लिए लोग उधर उधर भागने लगे। मौके पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। आगे की बात ध्यान से सुनिए। पुलिस के मौजूदगी में भी उपद्रवी बारातियों की पिटाई करते रहे। घटना होने के बाद, जैसे मैंने कई बार कहता हूं कि हिंदी फिल्मों में सब कुछ होने के बाद पुलिस पहुंचती है, वैसे दलितों का उत्पीड़न होने के बाद आजकल बहन मायावती पहुंचती है। सब कुछ होने के बाद फिर मायावती जी ने लिप सर्विस की, यानी मात्र दिखावे के लिए कहा कि जो सामंती तत्व द्वारा हिंसा की ताजा घटना यूपी के विभिन्न जिलों में गरीबों और दलितों पे हो रही है, वो चिंताजनक है। बस इसके आगे बहन जी और कुछ नहीं कह पाती। एफआईआर दर्ज होने में भी 12 घंटे लगे। बात आगरा के नागला तल्फी गड़ी रमी एतमादपुर की है। वहां के अनीता ने बताया कि उनकी बेटी प्रियंका की बारात बुधवार को मथुरा से आई थी। रात करीब करीब 9:30 बजे बारात श्री कृष्ण मैरिज होम से चढ़ी थी। तभी सामने से एक क्षत्रिय समाज के मनोज, अजीत, सौरभ, अंकित, प्रदीप, अमन, संजय, सचिन, अजय और 25 अज्ञात बारातियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने दूल्हे का कॉलर पकड़ के पीटा, धारदार हथियार से कईयों को घायल किया, जाति सूचक गालियां देकर दूल्हे को नीचे गिरा दिया। शादी में दहशतगर्दी मचा दी। पुलिस के सामने भी उपद्रवी दलितों को पीट रहे थे। पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया। क्षेत्रीय बात यह हो गई थी कि क्षेत्र बताया था बाद में, जो पुलिस इसको लिपापोती कर रही है, कि जब बारात जा रही थी तो क्षेत्रियों के मकान बने हुए हैं आसपास। वहां जो बारात निकाल रही थी उसको डीजे बंद करने की बात हुई थी, और डीजे बंद करने को लेकर कहासुनी हो गई और फिर ये हमला हुआ। उसके बाद जो थाना प्रभारी है विजय विक्रम सिंह, मैं नाम फिर से बताता हूँ। देखिए, न्यूज लॉन्चर पे कभी हम जाति पाति पे विश्वास नहीं रखते, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में यदि सवर्णों ने तय ही कर लिया है, ठाकुरों ने, कि दलितों का उत्पीड़न करके उनको भगाना ही है, या दलितों को उसी लेवल पे पहुंचाना है कि सामने मटका लगा के वो निकले, पीछे झाड़ू लगा के निकले, तो इस वस्तु स्थिति को आपके सामने लाना जरूरी है। जो थाना प्रभारी थे विजय विक्रम सिंह ने बताया कि साउंड सिस्टम को लेकर विवाद हुआ। एसटी एससी मामले में मारपीट का केस दर्ज हुआ है। वो भी 12 घंटे होने के बाद 12 घंटे तक दलित रोते रहे। दूल्हा पैर पैर चला गया। दूल्हा अकेला जख्मी हालत में जाके शादी की गई, क्योंकि आप दलित है। आप घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, आप दलित है। आप डीजे नहीं बजा सकते, आप दलित है। आप बारात नहीं निकाल सकते, आप दलित है। आप सवर्णों के सामने मुंह नहीं उठा सकते, आप दलित है। क्योंकि राज ठाकुरों का है। योगी आदित्यनाथ भगवा जरूर पहनते हैं,
लेकिन वो कहते भी है कि ठाकुर होने पे मुझे गर्व है। समझ में नहीं आता उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, संविधान की सरकार चल रही है, मनुस्मृति की सरकार चल रही है या ठाकुरों की सामंती सरकार चल रही है। सीसीटीवी वगैरह की जांच हो रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अभी की बात नहीं है। अभी आपको लगातार यदि मैं कुछ किस्से बता दूं, क्या-क्या पिछले दिनों में हुआ। अभी प्रयागराज में उसको भी हमने न्यूज़ लॉन्चर पे लिया था। प्रयागराज में एक पिछड़ा दलित, वो इसलिए मारा गया, जला के मारा गया उसको, क्योंकि उसने गेहूं का बोरा उठाने के लिए मना किया था। ये सामंती सोच आती कहां से है? कई चीजें हैं। एक लाइन से यदि मैं आपको फेरिस्त गिना दूं, तो आपको पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, ये जो आगरा में हुआ दूल्हे की बारात पे, मेरठ में भी ऐसे हुआ। दलित समाज की बारात पर दबंगों ने हमला किया, वहां पे भी डीजे क्यों बजा, इसी पे था। कालंदी गांव में जमकर हंगामा हुआ, बारात को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा, दूल्हे सहित कई बाराती घायल हो गए। अब मामला में पुलिस कार्रवाई की है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के भोकरई गांव में संजीव की शादी मेरठ के कालिंदी गांव निवास युवती से तय हुई थी और मामला ये हुआ। दलित अत्याचार के मामले में यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश शीर्ष पे है, यह रिपोर्ट कहती है। और ये 2025-22 के आंकड़े हैं, जो अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई 2022 के आंकड़े। उसके अनुसार 51,656 मामले में से जो दर्ज है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उत्पीड़न के, उसमें से उत्तर प्रदेश में 12,287 आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश अव्वल है, करीब करीब 24% आंकड़े एक ही जगह से, क्योंकि ठाकुरों का राज है, थाने ठाकुरों के पास है। सवाल ये आगरा में पीटने का नहीं है, मेरठ में पीटने का नहीं है। कई जगह फिर सिर्फ इसलिए है कि आप दलित हैं। हमने ये तो सुना था कि दलित गॉगल पहनने भी पीटा जाता है। अब एक उत्तर प्रदेश के आगरा में दूल्हे के साथ अमानवीय व्यवहार करने की एक फिर खबर है, आपको बता दूं। उसे बंदूक के बट से पीटा गया, जाति सूचक देके गालियों से दलितों को। वो तो उत्पीड़न रोज ही होता है। ताज मतलब आगरा की बात है, दलित की बारात के लोगों को एक दुल्हन के समूह ने दूल्हे पर कथित तौर पर बंदूक के बट से वार किया, जाति आधारित टिप्पणी की। ये 6 मार्च की बात है। और उन्होंने जब देखा कि जब दलित की बारात निकल रही थी, उसमें डॉक्टर आंबेडकर और गौतम बुद्ध की तस्वीरें देखी। गौतम बुद्ध और तस्वीरें, मैं अब फिर आपको कह रहा हूं कि जब हम ये बात करते हैं कि गौतम, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि एक एक मुखौटा लेके ये लोग चलते हैं। गौतम बुद्ध का, ये हम युद्ध का देश नहीं, हम बुद्ध का देश है कह के प्रधानमंत्री सारे देश में बुद्ध बेचते हैं, विश्व में बुद्ध बेचते हैं। जब अपने आप को महिमा मंडन करना होता है तो बुद्ध के देश से आया हूं ऐसा कहते हैं। लेकिन उन्हीं के राज्य में, डबल इंजन की सरकारों में, बुद्ध के नाम लेने पे पीटे जाते हैं। बी आर आंबेडकर को संविधान हम नहीं बदलेंगे कह के बार बार बोल रहे थे, 370 मांग रहे थे। ये तो अच्छा हुआ इस देश के लोगों ने नकेल डाल दी और 240 पे रोका, रुके तो 180 पे है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 60 सीटें तो मशीनों की है, 240 पे आ रहे, बैसाखियों पे सरकार है। लेकिन जो ईगो हर्ट हुआ है कि लाना था तो मनुस्मृति था, लेकिन बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के तहत काम करना पड़ रहा है। तो ऊपर रखा है संविधान बाबा साहब का और नीचे काम करवा रहे हैं मनुस्मृति का। यूं ही नहीं, कुंभ में, धर्म संसद में धर्म संविधान इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1935 का टारगेट दिया जाता है कि भारत में 1935 में धर्म संविधान लागू होगा, जो मनुस्मृति की फोटोकॉपी है। लेकिन क्या उसके लागू होने की तैयारी है? या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है? उन्हें यह दिखाना है कि मैं हिंदुत्व का झंडा लेके सामने चल रहा हूं, और ये जो सनातनियों का तथा कथित बीजेपी संघ का हिंदुत्व है, ये मात्र सामंती हिंदुत्व है, जहां दलितों को जगह नहीं। ये बार बार
मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बार-बार लोगों के सामने आती है। कुल मिलाकर आज दलित दूल्हा नहीं पीटा, आज संविधान पीटा है। आज चोट पड़ी है बाबा साहेब आंबेडकर पे, आज चोट पड़ी है शांति दूत गौतम बुद्ध पे, आज चोट पड़ी है इस देश पे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीटने वाले ठाकुर थे और जिनकी पिटाई वो दलित थे, जिनका जन्म ही चरणों से हुआ है, उनकी नियति है चरणों के नीचे रगड़ना। इनका तो जन्म हाथ से हुआ है, जिनका काम है मारना। लेकिन ये इतने कमजोर भी नहीं। भीम आर्मी के लोग भी रास्ते पे उतरे हैं। बहन जी ने शर्मा शर्मी में भी कुछ कहा है। ये समस्त देश के दलित लोगों को, पिछड़ों को ये समझना होगा। ये जब भी दलितों के लिए आंसू बहाते हैं, वो मगरमच्छ के आंसू है, क्योंकि इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है ये आपको दिखाई देगा जब रामनवमी का डीजे बजता है। और वो डीजे इतना बजता है कि लोग, डीजे के वजह से हार्ट अटैक होता है, इतना ऊंचे आवाज में बजता है। मस्जिदों के सामने राम जयंती पे निकलने वाले जुलूस में गंदी गंदी गालियां दी जाती है मस्जिदों के सामने खड़े होके। ये राम भक्त राम का भी अपमान करते हैं। जो अपने राम को नहीं समझे, ये सिर्फ समझे है सामंती सोच को। और यही सामंती सोच है जो इस देश को टोटल डिवाइड करने में लगा हुआ है। हम तो खबरें लाते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन आज हिट हम भी हुए हैं, क्योंकि हम भी भारतीय हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं। जो जो संविधान में विश्वास रखता है वो आज हिट हुआ है, क्योंकि इस नाकारा सरकार जो मशीनों के जोर पे हो, एजेंसियों के जोर पे हो, जो अपने सर पे बैठी है, वो लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और लगातार दमन कर रही है पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।